हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय न्यू ब्लॉग। आप सभी को मेरी राधे राधे। कैसे हैं आप सब? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, आज दिन है रविवार और आज के दिन अदरा नक्षत्र उतर रहा है। तो आज तो बहुत ही पुआ पकवान वगैरह हमारे घर में बनता है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये कल की है। कल शनिवार था और मेरे घर में कल सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। तो अदरा नक्षत्र में सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाना बहुत ही अति शुभ माना जाता है। तो मैं आज सुबह से ही लग गई हूँ अपने पूजा पाठ में। देखिए, मैंने पूरा अपना किचन साफ करने के बाद मैं भगवान का प्रसाद बनाने के लिए अपने किचन में आ गई हूँ। और अभी तक फ्रेंड्स नहा धो के पूरे घर को धो धा के और बहुत अच्छे से सफाई करके ही मैं किचन में आई हूँ। और अभी मैं जो अपनी कढ़ाई में धनिया भूज रही हूँ, क्योंकि प्रसाद में धनिया का होना बहुत ही जरूरी है। और क्योंकि मैं अभी आटे की पंजीरी तैयार कर रही हूँ, तो प्लीज आप देखिए कि कैसे मैं बना रही हूँ अपने आटे की पंजीरी को। तो सबसे पहले मैं अपना धनिया भूज लूंगी और उसके बाद इसके साथ साथ मैं अपने आटे को भी चाल लूंगी। फ्रेंड्स, मैं 2 चालन रखती हूँ, एक अपने पर्सनल डेली यूज के लिए और एक पूजा पाठ के लिए। तो मतलब जैसे ऐसा होता है ना कि कभी पूजा पाठ होता है तो चालन का चक्कर नहीं पड़ता। एक चालन हम लोगों ने साफ रख रखी है तो फिर हमने फटाक से उसको पोछा पाछा और यूज कर लिया। और जो अब डेली यूज करते हैं तो पूजा पाठ में उसका काम ले नहीं सकते। अगर उसको काम में लाना है तो आपको पहले उसको धोना पड़ेगा, बहुत अच्छे से सुखाना पड़ेगा, बहुत झंझट और बहुत टाइम लग जाता है। अगर आपको याद रहा तो ठीक है और नहीं याद रहा तो फिर तो आप इंतजार कीजिए कम से कम 1 घंटा। और ये देखिए मेरी धनिया हो चुकी है तैयार। और अब इसी कढ़ाई में, क्योंकि अभी बहुत गर्म कढ़ाई है, तो इसी में मैं अपना घी डाल दूंगी। आप घी की क्वांटिटी अपने हिसाब से कर सकते हैं। और जो पंजीरी के लिए आटा लिया वो मैंने ज्यादा नहीं लिया, वो मैंने मतलब पाव भर से थोड़ा सा ही ज्यादा लिया था, क्योंकि इतने लोग आते नहीं है, सब अपने अपने घर में कथा कहवाते हैं। तो मैंने थोड़ा सा ही लिया, आखिर मतलब बर्बाद हो जाता है प्रसाद। तो देखिए अब मेरा घी गर्म हो चुका है और मैं अपने आटे को इस घी में डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स, ये तो मैंने खरीदा हुआ घी यूज किया है, मैंने बनाया नहीं था, क्योंकि इस टाइम गैया कम दूध दे रही है तो फिर घी तैयार नहीं हो पाता। तो आप जब भी आटे को घी में ऐड करें तो आप फटाफट उसको चलाना शुरू कर दें, वरना इसमें ना गोले से रोई सी बनने लग जाती है। और आप इसको ना चलाते वक्त इसको मैश करते चलिए। फ्रेंड्स, आज सत्यनारायण भगवान की कथा थी तो मैं आज सुबह बहुत जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि बहुत सारे काम थे। मेन तो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। सफाई तो फ्रेंड्स हम रोज ही करते हैं, लेकिन जब कोई खास दिन होता है, जब कोई विशेष पूजा होती है, तो उस दिन की जो सफाई होती है वो बहुत अलग टाइप की होती है। मन में ऐसा लगता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। तो देखिए, मैंने अपने आटे की जो पंजीरी है मैं उसको भून रही हूँ और मैंने अपना पतीला भी चढ़ा दिया है खीर बनाने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह इतना सारा काम होता है कि पंजीरी बनानी है, खीर बनानी है, पूड़ी सब्जी सब बनानी है। क्योंकि जब हवन होता है तो उसमें खीर और पूड़ी का भोग भी लगाया जाता है। और पंडित जी जो जाने लगते हैं तो उनको भी थोड़ा खीर पूड़ी का भोग लगवाया जाता है। तो क्या कहते हैं कि इसीलिए ये सारी जो चीजें हैं वो मैं पहले से ही तैयार कर लेती हूँ, ताकि बाद में मुझे झंझट ना पड़े। और ये देखिए मैंने अपना दूध डाल दिया है खीर बनाने के लिए। इसमें मैंने कम से कम 1.5-2 किलो के लगभग में दूध का यूज किया है। अभी दूध ज्यादा नहीं लग रहा था, नहीं तो मैं थोड़ा ज्यादा ही खीर बनाती, लेकिन इतना भी काफी है क्योंकि ज्यादा मेंबर्स तो है नहीं घर में भी। तो फ्रेंड्स, पंजीरी को भी आप लगातार चलाते रहिए। अगर आपने इसको थोड़ी देर के लिए भी छोड़ा तो जलने लग जाता है, तो हाथ तो दर्द होने ही लगता है पंजीरी बनाने में, क्योंकि इसको लगातार चलाना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, कभी भी आप भगवान जी का प्रसाद या भोग बनाएं तो आपको मुख से बोलना नहीं चाहिए। ऐसा कहते हैं कि मतलब कि जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो थूक वगैरह अगर कभी कदार निकल जाता है तो उससे प्रसाद झूठा हो जाता है। इसलिए भगवान जी का कोई भी प्रसाद बनाएं तो आप बोले नहीं, बिल्कुल साफ सफाई के साथ बनाएं। वैसे तो हर महिला अपनी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ विशेष पूजा होती है, उसमें विशेष तौर पे ध्यान देना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरी पंजीरी बनके तैयार हो चुकी है। मैंने कुछ हल्के ब्राउन कलर में इसको तैयार किया है और उतारने के बाद भी मैं इसको मैश कर लेती हूँ। कितने लोग होते हैं जो चालन से चाल लेते हैं, लेकिन जो मेरी चालन है वो प्लास्टिक की है, इसलिए मैं इसको नहीं चाल सकती। इसलिए मैं इसको इसी तरीके से मैश कर लेती हूँ और ये इस तरीके से भी अच्छे से ही हो जाता है। फ्रेंड्स, वैसे सत्यनारायण भगवान की कथा हमें साल में 1 आध बार तो करवा ही लेनी चाहिए। एनिवर्सरी हो गई या फिर बर्थडे वगैरह। कहते हैं कि शंख की जो ध्वनि होती है बहुत ही शुभ मानी जाती है और घर में जितनी भी नकारात्मकता होती है वो सब दूर हो जाती है।
और अब तो मेरे यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि बच्चों का बर्थडे वगैरह हो तो लोग कथा को ही ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं केक कटवाने से ज्यादा, क्योंकि सुख समृद्धि के लिए, बच्चों की दीर्घायु के लिए, कोई रोग दुख ना रहे, इस वजह से पूजा पाठ की तरफ ज्यादा ही फोकस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मैंने भी यही सोचा है कि अब केक तो ठीक है, केक पे कटवा ही लेंगे, लेकिन केक के बिना तो जन्मदिन भी अधूरा लगता है, लेकिन कथा होनी भी बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, एक तरफ तो मेरी बन रही है खीर और दूसरी तरफ मैंने आलू चढ़ा दी है सब्जी के लिए, क्योंकि मैं आज बना रही हूँ आलू की सब्जी, आलू टमाटर की। और ये देखिए, मैंने अपने खीर के लिए चावल लिए हैं जो कि छोटी वाली गिलास है, आधे गिलास से थोड़ा सा ज्यादा था, और मैंने अब धो के अपने चावल भी मिला दिए हैं इसमें। और अब मैं क्या करूंगी कि मैं चीनी पीस लूंगी, क्योंकि जो मैंने पंजीरी तैयार की थी वो अब थोड़ी ठंडी भी हो गई है। तो अब इसमें जो मेरी पाव भर के लगभग में थोड़ा जो आटा था उसमें मैं 150 ग्राम के लगभग में चीनी पीस लूंगी। और इसके साथ साथ अपनी खीर भी बीच बीच में चलाती रहूंगी, वरना ये नीचे से जलने लग जाती है और थोड़ी गिरने भी लग जाती है। तो जब तक मैं दूसरे काम कर रही हूँ तब तक मैंने थोड़ी अपनी खीर की आंच कम कर दी है। और ये देखिए, इतनी मैंने चीनी ली है। मैंने इसको ज्यादा बारीक नहीं पीसूंगी, मैं इसको थोड़ी सी मोटी ही रखूंगी। और जब भी पंजीरी का आटा जो है वो जब ठंडा हो जाए तभी आप चीनी को ऐड कीजिएगा, वरना जो चीनी होती है वो पिघलने लग जाती है। और देखिए, अब मेरी चीनी पिस चुकी है और मैं इसमें ऐड करके मिला दूंगी। और इसके बाद मैंने जो धनिया भी पीस रखा है मैं उसको भी थोड़ा मिला दूंगी। और ये जो मेरी चीनी बच गई है इसको मैं एक प्लेट में पलट लूंगी, और जो मैं खीर बना रही हूँ उसमें इस चीनी को मैं ऐड कर दूंगी। तो कभी भी अगर आपकी चीनी बच जाए तो उसको फेंकिए मत, वेस्ट मत कीजिए, उसको अपनी चीनी के डिब्बे में डाल के चाय वगैरह में यूज हो जाता है वो। तो पहले मैंने इसमें चीनी इसीलिए पीसी थी, अगर पहले मैं धनिया पीसती तो फिर चीनी में स्मेल आने लगती है धनिया की। तो अब देखिए, जो धनिया मैंने पीसी थी, पीस के इसको थोड़ा मैं ही बारीक पीस लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, अब मेरी धनिया भी पीस चुकी है और मैं अपने इस वाले पंजीरी में इस धनिया को ऐड कर दूंगी और मेवे वगैरह सबको मिला के अपनी पंजीरी तैयार कर लूंगी। और इसके बाद फिर हम लोग प्रसाद में केले वगैरह, आम, ये सब रख लेते हैं। केला बहुत कंपलसरी होता है, आप अपनी कथा में या प्रसाद में आप केला जरूर रखिए। केला संपूर्ण फल माना जाता है, पंचभोग कहा जाता है उसको। अगर केला नहीं है तो फिर प्रसाद अधूरा माना जाता है उस चीज के लिए। और इसके लिए देखिए, मैंने पंचमेवा ये वाला मंगवाया था, जिसे मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी और उसमें से जो बचेगा वो मैं खीर में अपना मिला लूंगी। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा सिंदूर, रोली, गुलाल, हल्दी, पान, सुपारी, बहुत सारी चीजें होती है जो पूजा की सामग्री में यूज होती है। और आपको जब भी पूजा करवानी हो तो पहले ही आप सामान की लिस्ट बनवा लीजिए और एक दिन पहले ही सारा सामान उपलब्ध करवा लीजिए। ऐसे क्या होता है कि कोई भी चीज की जरूरत होती है तो थोड़ी घबराहट नहीं होती है, क्योंकि अगर सामान ना रहे और बनाना रहे तो मन ही जानता है कि इस टाइम कैसी फीलिंग आती है। तो फ्रेंड्स, ये बताशे थे जो कि मेरी पंजीरी तैयार होने के बाद मैं इसमें बताशे मिला दूंगी। और मैंने ज्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाया है, क्योंकि जो बताशे वगैरह होते हैं प्रसाद थोड़ा बच जाता है तो फिर वेस्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा क्या होता है कि थोड़ा कम ही यूज करो। और जो मेरा पंजीरी बच भी जाएगा तो मैं उसका लास्ट में हलवा बना लेती हूँ आटे का। प्रसाद भी खत्म हो जाता है और यूज भी अच्छे से हो जाता है। नवग्रह की शांति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए, घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए हमें अपने घर में कथा जरूर करवानी चाहिए। और देखिए, अब जो मेरी खीर है ये भी अब धीरे धीरे बनने ही चली है। इसमें मैंने अपनी चीनी ऐड कर दी है और जो इलायची है वो भी मैं इसमें कूट के जरूर डाल दूंगी। और इलायची का यूज आप खीर में जरूर कीजिए, बहुत सुगंधित खीर बनके तैयार होती है। तो फ्रेंड्स, चलिए, बहुत सारे तो काम है ही, मैं बीच बीच में अपने दूसरे भी काम जो है वो मैं जल्दी जल्दी करके निपटा रही हूँ, क्योंकि घड़ी में अब 8:30 हो चुके हैं और अभी मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। तो देखिए, खीर तो चलिए बनती रहेगी मेरी, और अब तो ऑलमोस्ट बन ही चुकी है वैसे। तो फ्रेंड्स, मैंने पहले ही व्लॉग में आपको बताया था कि अदरा क्या होता है। अदरा मतलब बारिश का आगमन, 15 दिन तक रहने वाला ये नक्षत्र होता है। जब अदरा चढ़ता है तब भी हम लोग बनाते हैं खीर पूड़ी, दाल पूड़ी, ये सब। और जब उतरता है तो भी हम बनाते हैं। और पूरे अदरा हम आम वगैरह खाने का, खीर बनाने का और कथा वगैरह करवाने का बहुत ही शुभ मुहूर्त माना जाता है। किसी भी दिन अदरा के दिन आप अपने घर में कथा कहवाइए, बहुत शुभ होता है ये सब। और अब देखिए फ्रेंड्स, मैं अपनी सब्जी बनाने में लग गई हूँ। बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी, भंडारे वाली जो आलू की टमाटर की सब्जी होती है, मैं वही बना रही हूँ आज।
और इसमें मैंने अपना तेल, जीरा, पचफोरन, हरी मिर्च, लाल मिर्च, करी पत्ता, टमाटर और नमक और थोड़े जो मसाले हैं वो मैंने ऐड करके अपना ये मसाला तैयार कर रही हूँ। तो इसके बाद अब जो मैंने आज क्या किया कि मैंने आज ओम को भी स्कूल जाने नहीं दिया, क्योंकि घर में कथा थी और जब हम लोग कथा पे बैठ जाएंगे तो छोटे मोटे बहुत से काम होते हैं जिसके लिए किसी की ज़रूरत होती है। तो इस वजह से आज मैंने कहा कि आज वो स्कूल नहीं जाएगा। तो वैसे भी घर में कथा थी, रोज़ों तो कथा होती नहीं है। तो फ्रेंड्स, बाद मैंने अपनी सब्जी में कुटा हुआ अदरक डाल दिया है, आप ज़रूर यूज़ कीजिएगा। और गरम मसाला, चाट मसाला, ये सब भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और थोड़ा देर जब ये भुन जाएगा अच्छे से तो मैं इसमें अपने आलू जो हैं वो भी मैश करके डाल दूंगी। और देखिए अभी मैंने इसमें चाट मसाला, आमचूर पाउडर डाला, सॉरी। और देखिए अब मैंने आलूओं को मैश कर लिया अपने अच्छे से। और आलू जब अच्छे से मैश हो जाएंगे तो आप इसमें पानी डाल दीजिएगा, ताकि जितना पानी ऑब्जर्व आलू को करना होता है वो कर लेता है। अदरवाइज जब आप सब्जी में डालती हैं तो बहुत गाढ़ी सी हो जाती है सब्जी, तो पानी का कुछ समझ नहीं आता। इसलिए देखिए मैंने पहले ही आलू में अपने पानी डाल के इसको भिगो लिए हैं। जब मैं रहती थी वहाँ पे तो वहाँ पे चुन्नी लाल की जो कचौड़ी बहुत फेमस थी, तो वहाँ पे ना इसी तरीके से वो सब्जी बनाते थे और गजब की टेस्टी सब्जी लगती थी। कितना भी कोशिश कर ले लेकिन उनके जैसी सब्जी नहीं बनती थी। और बताइए इस बात को कितने साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी चुन्नी लाल की जो कचौड़ी थी वो अभी दिमाग से उतरी नहीं है, उसका टेस्ट अभी तक गया नहीं है। और देखिए इसमें मैंने अब गरम मसाला और चाट मसाला ऐड करके मिला दिया है और 5 से 6 मिनट के अंदर ये सब्जी मेरी बनके तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, कथा की तो जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, तो बस ऐसे ही मैंने जितना रिकॉर्ड किया बस वही रिकॉर्ड हुआ है। और फ्रेंड्स, मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगता है प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरी किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स था कि आप इसमें धनिया पीसकर जरूर ऐड कीजिए, जो कि इसके फ्लेवर को और भी अच्छा और बढ़िया बना देता है और सुगंधित बना देता है। और फिर लास्ट में मैंने थोड़ी सी कसूरी मेथी ऐड की है, जो कि कसूरी मेथी जैसी मैंने डाली वैसे घर में सुगंध फैल गई एकदम से। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक का था। मिलती हूँ अपने अगले व्लॉग में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय। तो ये है मेरी लास्ट की क्लिप जो कि मैंने पूजा करने के बाद बनाई थी।